हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर सेट 1 है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ मॉडल पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और लगभग नहीं बल्कि कुल संख्या, आपके प्रश्नों की संख्या कितना रहेंगे 40। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से एक ही विकल्प आपका सही होगा और कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चे बोल रहे थे ऑफलाइन क्लास में कि सर जो है पीडीएफ बनाकर ही बताइएगा, तो इसलिए हम बहुत मेहनत करके पीडीएफ बनाए हैं और आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा फुल वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेटेड मिलता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई कटौती नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, इंक का कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। प्रथम ऑप्शन है गोलकनाथ केस 1967, सेकंड ऑप्शन है मंडल केस 1992, थर्ड ऑप्शन है केशवानंद भारती केस 1973, फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है शाहबानो केस 1985। तो किस न्यायालय में जो है ये बातें कहा गया था कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक, ये आपका गोलकनाथ केस में कहा गया था 1967 ईस्वी में। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, किसने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, इसका निर्णय किसने दिया था, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1945, सेकंड ऑप्शन है 1946, थर्ड ऑप्शन है 1947, फोर्थ ऑप्शन है 1948। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। कब, जुलाई 1946 में। ठीक है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। हम बताए थे ऑफलाइन क्लास में भी बताए थे कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी। हालांकि अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित नहीं थे, जिसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा को अच्छे से और जल्दी में बहुत तेज़ी से संविधान बनाने के लिए जो है 13 समितियां नियुक्त किया गया था। कितना, 13। ठीक है, वर्तमान में लगभग अभी कितने समितियां हैं, 22 समितियां है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। पहला ऑप्शन है, बोल रहा किसका चुनाव, संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, ये कुछ चीज़ ध्यान में रखना, संविधान सभा का चुनाव पूछ रहा है ना कि भारतीय लोकसभा विधानसभा का चुनाव। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है समान मताधिकार पर हुआ था, सीमित मताधिकार पर हुआ था, वर्गीय मताधिकार पर हुआ था या फिर समवर्गीय मताधिकार पर हुआ था। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, समान मताधिकार आधार पर हुआ था। और किस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संसद, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का अगर संशोधन करना हो तो वो केवल कौन करेंगे, उच्चतम न्यायालय ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल आता है, समानता का अधिकार बिल्कुल आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल आता है, संपत्ति का अधिकार ये और नहीं होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है, अच्छा संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, क्योंकि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। 44वां संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 ईस्वी में। अब ये कैसे अधिकार बन गया,
कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक, कानूनी अधिकार। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिम लीग, सेकंड ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों करेगा भला, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है हिंदू महासभा, फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिस्ट दल। तो संविधान सभा की जो बैठक थे उनके बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है संसद। अगर संविधान में किसी प्रकार के संशोधन करना हो तो उसका संशोधन कौन करते हैं? केवल संसद करता है। ठीक है, संसद करते हैं। और ये इसका वर्णन अनुच्छेद कितने में किया गया? अनुच्छेद 368 में इनका उल्लेख किया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई? बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है? ठीक है। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन जो हुए थे वो आपका कब हुआ था? जनवरी 1950 में। ठीक, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950। ठीक, अच्छा, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, तो भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है? भाग 15 में। ठीक है, 15 में बताया गया कि चुनाव आयोग की व्यवस्था किए गए। तो इनका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? भारतीय बोल रहा है भारतीय में किन चुनाव यानी कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के तहत उसका चयन किया जाता है? क्या राज्यसभा के सदस्य का किया जाता है, या विधानसभा के सदस्य का किया जाता है, या राज्यपाल का किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति का किया जाता है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के माध्यम से होते हैं। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अगर संसद के दोनों सदन मतलब कौन कौन सा सदन आपका? 2 सदन कौन कौन हो गए? केंद्र में 2 सदन कौन कौन होता है? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दूसरा आपका राज्यसभा। ठीक है, अगर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो कौन बुला सकता है इसको? क्या लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राज्यसभा का सभापति? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? बोल रहा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था? क्या GDH कोल ने किया था, लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने किया था, HB डाइसी ने किया था, या तो फिर थॉमस हायर ने किया था? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का परिष्कृत किसने किया था? थॉमस हायर ने किया था। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा खांसी हो गया है। ये कौन सा हम क्वेश्चन देखे थे पिछले? 13 नंबर क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है कितने बार राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है जितनी बार हो सके उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते हैं। और ये कितने बार राष्ट्रपति बने थे? 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत में जो चुनाव होता है कौन करवाता है? पहला ऑप्शन है जिला दंडाधिकारी, दूसरा ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, फोर्थ ऑप्शन है निर्वाचन अधिकारी। तो भारत में जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा फास्ट द पोस्ट
ये क्वेश्चन कुछ लग रहा है मिस प्रिंटिंग हो गया। फर्स्ट द पोस्ट था, ठीक है, यहाँ फर्स्ट के जगह पर जो है फर्स्ट होगा। रेप हो जाएगा, ये वाला हलंत कट जाएगा, फर्स्ट ऐसे लिखा आएगा आपका। फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 50% से अधिक मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आने वाला। सेकंड ऑप्शन है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला। थर्ड ऑप्शन है देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का प्रत्याशी। फोर्थ ऑप्शन है चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशी से अधिक मत प्राप्त करने वाला। इसमें तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होते हैं? 50%, ये तो खैर नहीं होगा। सर्वाधिक मत प्राप्त, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का प्रत्याशी। इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला। जिनको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही क्या बनेंगे? फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यानी कि पहले जो है वोट देने का आयु कितना था? 21 वर्ष था, वर्तमान में अभी कितना? 18 वर्ष है। लेकिन ये कब किया गया था? किस संशोधन में किया गया था? 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या फिर 62वां संविधान संशोधन, या फिर 93वां संविधान संशोधन? तो इनका सही उत्तर क्या जाएगा? 61वां संविधान संशोधन। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? किन किन को पता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। 61वां संविधान 1988 में ही जो है 21 वर्ष से घटा करके जो है वोट देने का अधिकार को 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड ऑप्शन है विधानसभा, फोर्थ ऑप्शन है उच्च न्यायालय। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर। भारत में मनोजयन लिखा गया, हालांकि यहाँ मनोनयन होगा, ठीक है, यहाँ पे युवा होगा। मनोनयन करने का अधिकार किसको है? यानी कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, या फिर चुनाव आयोग को? मनोनयन है, ठीक। यानी कि कौन जो है मनोनयन कर सकता है? तो कौन? सही उत्तर क्या जाएंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा में कितने सीट कर सकते हैं? लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 12 सीटों पर, ठीक। लोकसभा में 2 सीटों पर क्या कर सकते हैं? ये अपने सांसद को मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य को ये मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 20 की ओर। किस देश में सूची प्रणाली प्रचलित है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, उपरोक्त दोनों, अमेरिका। तो सूची प्रणाली जो है स्विट्जरलैंड में भी है, जर्मनी में भी है, इसलिए उपरोक्त क्या हो जाएगा आंसर? थर्ड। अच्छा, जर्मनी के अलावा जो है सूची प्रणाली कहाँ पे है? इटली में भी प्रचलित है, ठीक है। अगर इटली ऑप्शन रहे तो वो भी क्या उत्तर हो जाएंगे? सही, सूची प्रणाली इटली में भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 21। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक का होना अनिवार्य होगा? यानी कि बोल रहा है कि अगर वो विधायक या सांसद नहीं है और या तो फिर वो लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानमंडल का सदस्य है, तो कितने महीने के अंदर उसे या तो सांसद या फिर विधायक का पद भार संभालना होगा? यानी कितने महीने बाद उनको सांसद या फिर विधायक बनना जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 मंथ, सेकंड ऑप्शन है 6 मंथ, थर्ड ऑप्शन है 1 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ष। तो इनका सही उत्तर क्या आ जाएंगे? 6 महीने के अंदर जो है अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल के सदस्य बनते हैं तो उनके 6 मंथ के अंदर जो होते हैं विधायक या सांसद बनना जरूरी माना जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस विधायिका को धन विधायिका कौन प्रमाणित करता है? बोल रहा है भारत में किसी विधायिका को, यानी कि कोई भी विधायिका है चाहे वो धन विधायिका हो, इसका प्रमाणित कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। भारत में कोई विधायिका जो है, विधायिका आप लोग जानते हैं ना, विधायक कोई जब बिल पारित होता है उसी को क्या बोलते हैं? विधायिका, ठीक है। तो ये कौन प्रमाणित करता है? इसका सही उत्तर क्या जाएगा? क्या राष्ट्रपति प्रमाणित करता है कि ये धन विधायक है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री पारित करता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष बताता है, या फिर वित्त मंत्री? इसका कौन निर्णय देता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे होते हैं? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, या फिर
नियुक्त किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं, निर्वाचित किया जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24, टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे उच्च होगा है। चलो ये जो है आपका यहाँ कुछ की जगह पर क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है, 62 वर्ष। ठीक है, अच्छा उच्चतम न्यायालय का पूछ ले तो उच्चतम न्यायालय का कितना हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का अगर पूछेगा, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितना है, 65 वर्ष। इनका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ठीक है, ध्यान देना, विधानसभा नहीं बोल रहा है, ना ही विधानमंडल, क्या बोल रहा है, विधान परिषद। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों सेम ही है, सेम नहीं है। विधान राज्यसभा हो गया आपका केंद्र के लिए, विधान परिषद हो गया राज्य के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोसेस लगभग एक जैसा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 4 वर्ष। आप लोग कन्फ्यूजन इसमें भी नहीं होगा कि 4 वर्ष के लिए भी नहीं होता है, 3 वर्ष के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन बचा, 5 वर्ष 6 वर्ष। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, आप लोग याद रखना, विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों का जो है कि कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? चलो देखते हैं निम्न में क्या क्या है। विवाह एवं तलाक, विदेशी ऋण, विदेशी ऋण अच्छा केंद्र का हो जाएगा, जेल भी आपका राज्य का हो गया, बैंक भी केंद्र का हो गया। तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में जिस पर दोनों बना सकते हैं कानून, राज्य भी और केंद्र भी। ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य प्लस केंद्र दोनों मिल के कानून बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विवाह एवं तलाक। आजकल तलाक भी बहुत हो रहा है ना रे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। किसने कहा भारतीय संविधान अर्ध संधानात्मक है? ये किनका कथन था? डी वासु का था, वी पायली का था, आयवर जगनीश का था, या फिर केसी वी हर का था? ठीक है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इनका सही उत्तर है केसी वी हर। ठीक है, क्वेश्चन हम टेस्ट में पूछे भी थे, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संधानात्मक है, केसी वी हर। ठीक है, जो बच्चे केवल ऑनलाइन ही मेरे वीडियो देख रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देते हैं, उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। लगभग उसमें 85 के आसपास स्टूडेंट है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की स्थापना हुई? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। सही उत्तर इनका क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान, अच्छा राजस्थान में कब किया गया? राजस्थान के कौन से जिले में सबसे पहले हुआ था? नागौर जिले में। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1959 ईस्वी में। इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट डे है। ये तीनों चीज़ पूछ सकता है कि कौन सा, नागौर से और कब, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? बोल रहा कि भारत में जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? क्या अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से लिया गया, जर्मनी से लिया गया? तो इनका सही उत्तर क्या जाएंगे, कनाडा से। ठीक है, सुदृढ़ ढांचा के विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 26। हालांकि वर्तमान में लगभग 25 के आसपास जो है आपका उच्च न्यायालय हो चुके हैं, तो इसमें जो है वो अप टू डेट नहीं क्या होगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 24 मारना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, अगर ये झारखंड बोर्ड पूछता है तो 24 मारना, अगर 25 ऑप्शन रहे तो 25 लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सेकंड ऑप्शन है द प्रिंस, थर्ड ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ ऑप्शन है द रिपब्लिक। ठीक है, अगर आप लोग बुक का नाम का लेखक का नाम होगा तो उससे भी आप मार सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बुक के जो लेखक है वो प्लेटो है ही नहीं, वो अरस्तु है। पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, द प्रिंस, इनका भी लेखक प्लेटो नहीं है,
इनका भी लेखक कौन है? मैकियावेली है। सोचो, अगर आपको याद रहता कि कौन सा बुक किसने लिखा है तो आप ऐसे भी मार सकते हैं, ठीक है, मैकियावेली। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक रूसो है। इसका लेखक कौन है? रूसो। तो इसमें कौन ऑप्शन बच गया? एकमात्र ऑप्शन आपका बच गया द रिपब्लिक, ठीक है। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द रिपब्लिक। प्लेटो का पुस्तक है मात्र, इसमें द रिपब्लिक है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु का पुस्तक है। द प्रिंस मैकियावेली का पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का पुस्तक है। चाहे आपको याद रहे ना रहे, लेकिन याद रखना है कि प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा पर चर्चा किया था, ठीक है। ये बातें याद रखना, ये हेडलाइन में हम कर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किससे था? शांति से, शक्ति से, धर्म से, सम्मान से। प्राचीन भारतीय संबंध में जो है न्याय का संबंध किससे था? धर्म और कर्म से था, ठीक है। धर्म प्लस कर्म तब क्यों ज़्यादा महत्व दिया करते थे? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, धर्म से, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन 33। फुटपाथ पर रहने और बुनियादी जरूरत की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए किस अधिकार का मूल्य नहीं है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है। आपका जो है देख लेते हैं, एक नंबर 33 नंबर आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सही, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार जो है इसका राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। देखते हैं, अगर आपका एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर 3 ही मारना। एक बार हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि स्वतंत्रता के सकारात्मक, यानी कि कौन कौन चाहते थे कि स्वतंत्रता अच्छी चीज़ें नहीं होता है। इनमें से कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं? इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक के साथ साथ आपका जो है एडम स्मिथ भी नहीं थे, रूसो भी नहीं थे। ये लोग स्वतंत्रता के पक्षधर में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? उपनिवेशवादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या फिर फासीवाद सरकार। तो कौन सी सरकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगा सकता है? लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। इसका कारण क्या है कि अगर ज़्यादा प्रतिबंध लगा देगा तो नेक्स्ट बार वोटवे नहीं देगा, जाओ जितवे नहीं करेगा, ठीक। इसलिए जो है कम प्रतिबंध लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी थी? किसने कहा था कि आज जो विश्व है वो भूमंडलीय गांव का संज्ञा देता है? किसने? विल किमकिलाक थे, या फिर मार्सन मैकलुहान था, या फिर हेबरमास था, या फिर डेविड हेड था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपका? मार्शल मैकलुहान ने कहा था कि जो है भूमंडलीय गांव के बारे में, आज के विश्व जो उसको क्या कहा था? भूमंडलीय गांव। 37 नंबर। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया। अच्छा, 2 माह बीत जाने पर घर में टेलीफोन नहीं लगा, ये तो अच्छा बात नहीं है। 2 माह बीत भी जा रहा है फिर भी टेलीफोन नहीं लग रहा। आजकल मोबाइल खरीद लेता, टेलीफोन कौन लगाता? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? बोल रहा है कि अगर वो किसी अपने घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन देता है, 2 महीने बीत जाने पर भी वो टेलीफोन नहीं लगता है, तो इसका कारण जानने के लिए वो किस अधिकार का प्रयोग करेगा? ठीक, तो किस अधिकार का बताओ? राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगा, नैतिक अधिकार का प्रयोग करेगा, सूचना का अधिकार का प्रयोग करेगा, फिर या मानव अधिकार का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर क्या जाएंगे? सूचना के अधिकार का वो प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं, यानी कि राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति विचार, राष्ट्र के प्रति भावना, अच्छी भावना। बोल रहा अपने देश के कानून का सम्मान करना, बिल्कुल सम्मान करना राष्ट्रवादी भावना है। अपने देश की राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, बिल्कुल राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना राष्ट्रवादी भावना है। टैक्स देना, हाँ ये भी आपको मान सकते हैं राष्ट्रवादी भावना, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना, हाँ ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत। और गलत का भाई गलत आंसर क्या हो जाएंगे? सही, क्योंकि अगर कोई जो है अपने देश की हार और दूसरे देश की खुशी पर दूसरे देश की जीत पे खुशी मना रहा तो उसका क्या है? राष्ट्रवादी भावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। यह किनका कथन है कि गरिमापूर्वक मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए? नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, सलमान रसौदी, सुभाष चंद्र बोस। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आंग सान सू की, ठीक है। अच्छा,
नेल्सन मंडेला का भी एक कथन था, और उनका कथन क्या था? वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं नेक्स्ट सेट 2 को भी बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन रॉल्स, सेकंड ऑप्शन है R.H. टोनी, थर्ड ऑप्शन है J.S. मिल, फोर्थ ऑप्शन है L.T. हब हाउस। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन रॉल ने जो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा है था। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।